एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम हाउ फ्रीज द प्रेस का पैराग्राफ 15 से पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने 14 तक कंप्लीट कर दिया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ 15। जो डोरोथी एल सेयर्स जो 6 एग्जाम्पल दे रही थी कि कैसे प्रेस में गार्बलिंग होती है, कैसे उसको मिसप्रिंट किया जाता है, मिसलीड किया जाता है न्यूज़ को, तो उसके 6 एग्जाम्पल में ये जो एग्जाम्पल है ये 5th नंबर का है। रैंडम एंड ग्रेटिट्यूटस इन्वेंशन जो 5th नंबर है वो है रैंडम, और ग्रेटिट्यूटस का मतलब होता है जानबूझ के। ठीक है, जानबूझ के, और रैंडम का मतलब हो जाता है कि बिना सोचे समझे कहीं से भी कुछ भी उठा लेना, और ग्रेटिट्यूटस का मतलब होता है जानबूझ के कहीं से भी कुछ भी इन्वेंशन कर दिया जाता है, आविष्कार कर दिया जाता है न्यूज़ में, प्रेस में। विदाउट कंसल्टिंग मी एट ऑल, बिना मुझसे राय विचार किए। अ स्मॉल एंड गॉसिपी पेपर रिसेंटली इन्फॉर्म इट्स रीडर्स दैट 2 of my favorite hobbies were गार्डनिंग एंड कीपिंग कैट्स। ठीक है, तो इसमें डोरोथी एल सेयर्स बोल रही हैं कि जो प्रेस है इसमें बिना कुछ सोचे समझे और जानबूझ के ऐसे इन्वेंशन कर दिए जाते हैं, बिना मुझसे कंसल्ट किए हुए, बिना मुझसे राय विचार किए हुए हैं। एक गॉसिपी पेपर में जिस पे गॉसिपी की बातें आती है, बातचीत की बातें आती हैं, उसमें रिसेंटली यानी हाल ही में उसमें इन्फॉर्म किया गया उनके रीडर्स को, उनके पाठकों को, कि जो मेरे 2 फेवरेट हॉबीज़ हैं वे गार्डनिंग हैं और कीपिंग कैट्स हैं। मतलब गार्डनिंग, बागवानी करना है, और बिल्लियों को पालना है। आई डू नॉट सी वाई एनीबडी शुड वॉन्ट टू नो माई हॉबीज़। तो यहाँ पे डोरोथी एल सेयर्स बोल रही है कि मुझे ये नहीं पता कि क्यों कोई मेरा जो हॉबी है, मेरे जो शौक़ है उसको जानना चाहेगा। बट इफ़ दे डू इट, लेकिन अगर वो चाहते हैं ऐसा, इट वुड श्योरली बी बेटर टू मेंशन द राइट वंस। तो ये अच्छा होगा कि उनको सही चीज़ पता हो। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा कोई शौक़ जानेगा, मतलब ऐसा उनको लगता है कि मेरे शौक़ जान के कोई क्या करेगा। लेकिन अगर वो जानना चाहते हैं तो उनको ज़रूर से सच बात पता होना चाहिए। द चॉइस वॉज पेक्युलरली अनफॉर्चुनेट, और जो चॉइस है, जो गार्डनिंग और कीपिंग कैट्स जो प्रेस के द्वारा चुना गया है, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग आई डिटेस्ट इट इज़ गार्डनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रही हैं डोरोथी एल सेयर्स कि अगर मुझे कुछ डिटेस्ट है, नापसंद है, जिससे मुझे नफ़रत है, वो गार्डनिंग है। एंड ऑल्थो माई हाउस होल्ड ऑलवेज इंक्लूड अ नेसेसरी कैट, और जो भी हो कि मेरे हाउस होल्ड में, मेरे घर में एक ज़रूर से एक बिल्ली शामिल होती है, इंक्लूड होती है, विच लिव्स इन द किचन एंड इज़ सपोज टू कैच माइस। इसलिए वो होती है क्योंकि उसको हम लोग किचन में रखते हैं, और ये मतलब ये इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसा उससे सपोज़ किया जाता है कि वो चूहों को पकड़ेगी, इसलिए सिर्फ वो मेरे घर में रहती है। आई हैव लिटिल टू डू विथ इट, और मुझे इससे बहुत थोड़ा सा ही लेना देना है बिल्ली से, एक्सेप्ट टू रिमूव इट एंड इट्स हेयर फ्रॉम द चेयर एंड कुशंस एंड ओपन द डोर फॉर इट फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर प्रोटेस्ट। और मुझे इससे बहुत थोड़ा सा ही लेना देना है, इसके अलावा कि मैं उसके जो बाल हैं वो चेयर्स पे, कुशंस पे से हटाती हूँ। ठीक है, मेरा उससे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि मैं जो कुशंस पे या चेयर्स पे उसके जो बाल गिरते हैं उसको मैं साफ़ कर देती हूँ, और डोर को खोल देती हूँ टाइम टू टाइम जब वो अंदर या बाहर जाने के लिए प्रोटेस्ट करती है। शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक स्टाफ हैज़ सिंस कंस्ट्रेन मी टू लिव ऑन मोर इंटीमेट टर्म विद द कैट। ठीक है, और शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक स्टाफ यानी जो घरेलू जो स्टाफ होते हैं उनकी शॉर्टेज के वजह, उनकी कमी के वजह से मुझे उस बिल्ली के साथ ज़्यादा इंटीमेट होना पड़ता है, ज़्यादा करीब रहना पड़ता है उसके।
ठीक है, क्योंकि मेरे पास डोमेस्टिक स्टाफ की कमी है, इसलिए मुझे उसके साथ थोड़ा टाइम बिताना पड़ता है। बट इफ़ ही इज़ अ हॉबी देन सो आर द हैंडीमैन एंड डेली वुमन। लेकिन अगर ये हॉबी है तो मेरी हॉबी हैंडीमैन भी होगा, और जो डेली मेरे घर पे वुमन आती है वो भी मेरी हॉबी होगी। नेक्स्ट 16 पैराग्राफ देखते हैं। 6 नंबर का जो एग्जाम्पल है वो है डेलिब्रेट मिरेकल मॉन्गरीज। ठीक है, डेलिब्रेट का मतलब हो गया कि फैलाना, ठीक है, या फिर बताना, ठीक है। डेलिब्रेट मिरेकल मॉन्गरी का मतलब होता है कि किसी की अचीवमेंट्स को बढ़ा चढ़ा के बताना, ठीक है। जानबूझ के, डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के उसके मतलब मैजिक कर देना है। मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार करना, ठीक है, मतलब उसके अचीवमेंट को इतना बढ़ा चढ़ा के बताना कि वो एक चमत्कार के जैसा लगे। It was recently reported in various local papers that in a public address, ठीक है, एक रिसेंटली यानी हाल ही में एक लोकल पेपर में ये रिपोर्ट किया गया, बहुत सारे लोकल पेपर्स में ये रिपोर्ट किया गया कि एक पब्लिक एड्रेस में, एक पब्लिक संबोधन में, एक सार्वजनिक संबोधन में आई हैड डिलीवर्ड सम 20,000 वर्ड्स इन द स्पेस ऑफ एन आवर एंड अ क्वार्टर। ठीक है, एक पब्लिक संबोधन में, एक सार्वजनिक संबोधन में, ये लोकल्स पेपर में ये रिपोर्ट किया गया कि मैंने 20,000 शब्द बोले 1 घंटे में और 15 मिनट। एक क्वार्टर को बोलेंगे 15 मिनट, ठीक है। 1 घंटे और 15 मिनट में मैंने 20,000 शब्द बोले। दिस वुड इन एनी केस हैव बीन इम्पॉसिबल। और ये जो है, ये किसी भी केस में, किसी भी हाल में ये इम्पॉसिबल है। कोई भी 1 घंटे 15 मिनट में 20,000 वर्ड्स नहीं बोल सकता। एक्चुअली द रिपोर्टर हैड द फुल टेक्स्ट ऑफ माई स्पीच इन हिज हैंड। और वास्तव में जो रिपोर्टर था उसके हाथों में मेरी जो पूरी स्पीच थी उसका टेक्स्ट उसके हाथों में था। And could have seen for himself that it consists of almost exactly 8,000 words। क्योंकि उसके हाथों में मेरी पूरी स्पीच थी, उस स्पीच की टेक्स्ट थी, तो वो खुद से देख सकता था कि उसमें एग्जैक्टली 8,000 शब्द ही हैं, जबकि उसने उसको बढ़ा चढ़ा के 20,000 शब्द बना दिए थे। The error was thus precisely 150%, a useful figure which to base one's estimate of truth in reporting। और जो एरर था और जो गलती थी रिपोर्ट में वो 150% बढ़ा दी गई थी। ठीक है, 150% यहाँ पे 8,000 का डबल हो जाएगा 16,000 एंड उसका हाफ हो जाएगा 4, तो 1.5 यहाँ पे 150% इस तरह बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे उस जो गलती थी, जो मिस्टेक था, एरर था, वो 150% बढ़ा दिया गया था। और इस तरह आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि किस बेस पे जो होती है रिपोर्टिंग वो कितनी सही होती है। ठीक है, नेक्स्ट 17th पैराग्राफ देखते हैं। ऑफ दिस 6 फॉर्म ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, और ये जो 6 प्रकार की जो मिस रिप्रेजेंटेशन थी, द फर्स्ट 2 आर द मोस्ट डेंजरस। इसमें जो पहली 2 थी वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। तो पहली 2 क्या थी? फर्स्ट जो था वो था सेंसेशनल हेडलाइंस, फॉल्स एक मिनट क्या था, हाँ, फॉल्स एम्फेसिस एंड सेपरेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और जो सेकंड था वो था गार्बलिंग। तो ये जो दोनों हैं मिसप्रिंट, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। देयर इज़ नो रेमेडी अगेंस्ट देम। इनके अगेंस्ट, इनके खिलाफ कोई भी इलाज नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की जाती है, इन दोनों टर्म्स में रिपोर्टिंग में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की जाती है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। दे डू नॉट कम विद इन द नैरो रेंज ऑफ द लॉ। और ये जो 2 कैटेगरीज हैं जिसमें मिस रिपोर्टिंग की जाती है, इसमें ये लॉ के रेंज में भी नहीं आती हैं, लॉ के दायरे में भी नहीं आती हैं। ऑफ लाइबल का मतलब होता है किसी का अपमान करना, किसी को बदनाम करना।
फॉर टू मिसप्रिंट अ मैन्स एटीट्यूड एंड ओपिनियन इज़ नो ऑफेंस। और इसलिए जो मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, मिस रिप्रेजेंट अ मैन्स एटीट्यूड, यानी किसी व्यक्ति के एटीट्यूड, उसके व्यवहार को और उसके विचारों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, ये कोई ऑफेंस नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। नॉर कुड वन readily persuade a jury that a lie had been told about one। और ना ही परsuade का मतलब होता है मनाना या फिर राज़ी करना, कोई ये जूरी को मना सकता है। जूरी का मतलब होता है जजों की, जो जज की पूरी जो समूह होता है उसको जूरी बोलेंगे यहाँ पे। तो जूरी को ना ही कोई इसके लिए मना सकता है कि ये चीज़ उसके बारे में गलत बोली गई है। सिंस अ शॉर्ट ऑफ फॉर्म veracity in detail is used to convey a totally false impression of the speaker's word। ठीक है। और क्योंकि उसकी जो पूरी जो मतलब उसका जो पूरा भाषण होता है उसका कुछ हिस्सा, ठीक है, सच्चाई के रूप में उसको यूज़ कर दिया जाता है ये बताने के लिए कि ये पूरी तरीके से फॉल्स इम्प्रेशन ऑफ द स्पीकर्स वर्ड, ये पूरी तरीके से स्पीकर्स के वर्ड हैं, ठीक है, और उस पर फॉल्स इम्प्रेशन डाला जाता है, झूठा अवधारणा उसके बारे में बनाई दी जाती है, ठीक है। अ होल, ठीक है, उसके मतलब थोड़ा पार्ट छाप के उसको पूरी तरीके से दिखा दिया जाता है, मतलब उसके स्पीच का थोड़ा ही पार्ट छाप दिया जाता है ये बताने के लिए कि ये उस पर उसने बोला गया था और ये स्पीकर के द्वारा यही बोला गया है। Consequently, it is next door to impossible to secure either correction and apology। ठीक है, और फलस्वरूप और इसलिए ये इम्पॉसिबल है सिक्योर करना करेक्शन या फिर अपॉलोजी। करेक्शन मतलब आपके बारे में जो गलत फॉल्स इम्प्रेशन बनाई गई है उसको करेक्ट करना ये इम्पॉसिबल है, या फिर उनसे माफ़ी की उम्मीद रखना ये भी इम्पॉसिबल है। विच ब्रिंग्स अस टू, जो कि हमारे पास लाता है फ्लैट सप्रेशन। फ्लैट सप्रेशन का मतलब होता है सीधा सीधा दमन कर देना, ठीक है। लेटर ऑफ प्रोटेस्ट में भी रिटन, जो लेटर है प्रोटेस्ट का वो लिखा जा सकता है, ठीक है। आप आपके बारे में या फिर किसी भी मतलब चीज़ के बारे में, किसी कंपनी के बारे में अगर कुछ प्रेस गलत छापती है, फॉल्स इम्प्रेशन मतलब फैलाती है, तो उसके अगेंस्ट आप लेटर लिख सकते हैं, लेटर ऑफ प्रोटेस्ट यानी विरोध पत्र लिख सकते हैं आप। दिस में भी, और इस पत्र के साथ क्या होगा यहाँ पे राइटर बता रही हैं। पहला जो है ए, इग्नोर्ड, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, उसको अनदेखा कर दिया जाएगा। एंड बी जो है प्रिंटेड इन फुल और इन पार्ट, या फिर उसको फुल में प्रिंट किया जाएगा या फिर पार्ट्स में, मतलब कहीं कहीं से उसको प्रिंट कर दिया जाएगा। अकम्पेन्ड बाय एन एडिटोरियल कमेंट टू द इफेक्ट दैट द वर्ड रिपोर्टेड वेर एक्चुअली सेड, ठीक है। और उसको फुल में प्रिंट किया जाएगा या फिर पार्ट में प्रिंट कर दिया जाएगा और उसके साथ एक एडिटोरियल, एक संपादकीय कमेंट उस पर लिख दिया जाएगा इस यह बताने के लिए या फिर इस अर्थ में कि जो वर्ड हैं, ठीक है, वो पूरी तरीके से मतलब स्पीकर के द्वारा ही कहे गए हैं, वही सीधा सीधा यहाँ पे प्रिंट किया गया है। एंड द स्पीकर मस्ट नॉट एक्सपेक्ट टू मोनोपोलाइज, और जो स्पीकर है वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि उसको मोनोपोलाइज किया जाएगा, उसको एकाधिकार दिया जाएगा। द होल ऑफ द पेपर्स वैल्यूएबल स्पेस, कि उसका जो पूरा मतलब उसने जो लेटर लिखा है उसको पूरे पेज में छापा जाएगा, यह उसको एकाधिकार नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको पहला जो हो जाएगा इग्नोर्ड होगा, या फिर उसको फुल में प्रिंट किया जाएगा या फिर उसको हाफ पार्ट में प्रिंट किया जाएगा और उसके साथ एक एडिटोरियल कमेंट कर दिया जाएगा कि ये जो हैं ये एक्चुअली में स्पीकर्स के द्वारा बोले गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है सी नंबर देखते हैं। आंसर्ड प्राइवेटली बाय द एडिटर अ मैन्यूवर दैट डज नथिंग टू करेक्ट द फॉल्स इम्प्रेशन लेफ्ट इन द पब्लिक माइंड, या फिर
उसको प्राइवेटली आंसर किया जाएगा, उस लेटर का जवाब प्राइवेट तरीके से किया जाएगा, ठीक है, बाय द एडिटर, संपादक के द्वारा प्राइवेटली, ठीक है, मतलब निजी तौर पे उससे आंसर कर दिया जाएगा। और मैन्यूवियर, जो कि एक मैन्यूवियर है, एक पैतरेबाजी है या फिर चालबाजी बोलेंगे, that does nothing to correct the false impression left in the public mind। और ये एक पैतरेबाजी है जिसके द्वारा कुछ भी सही नहीं किया जाएगा, जो भी फॉल्स इम्प्रेशन पड़ा है, जो भी गलत अवधारणा बनी है पब्लिक के माइंड में, उसको सही नहीं किया जाएगा, सिर्फ आपको प्राइवेटली आंसर कर दिया जाएगा। ऑन ओकेजनली एंड यूजुअली फ्रॉम अ प्रोविंशियल पेपर, ऑन ओनली ओकेजनली यानी सिर्फ कभी कभार ही, या फिर अक्सर प्रोविंशियल पेपर के द्वारा, ठीक है, प्रोविंशियल पेपर के द्वारा अक्सर ये किया जाता है, यूजुअल किया जाता है, और कभी कभार किसी अन्य पेपर के द्वारा किया जाता है। डज वन रिसीव फुल अपॉलॉजी एंड करेक्शन, जो फुल अपॉलॉजी करता है, मतलब उससे आप अपॉलॉजी प्राप्त कर सकते हैं, माफ़ीनामा प्राप्त कर सकते हैं, उससे माफ़ी की उम्मीद रख सकते हैं, या फिर उसको वो जो प्रोविंशियल पेपर है वो मतलब आपके बारे में जो भी गलत लिखा गया उसको सही करके वो देगा। सिर्फ आप प्रोविंशियल पेपर से ही ये उम्मीद लगा सकते हैं, और कभी कभार ही किसी और पेपर से होता है। लेट मी कोट ऑनरीज कॉसा, और यहाँ पे राइटर बोल रही हैं कि मुझे ये कोट करने दीजिए। कोट का मतलब होता है हम जब किसी कहावत को जब हम दोहराते हैं तो उसको बोलते हैं कोट करना। ऑनरीज कॉसा, ठीक है, ऑनरीज कॉसा का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि सम्मान, किसी चीज़ का सम्मान करना। अ नोट रिटन टू मी फ्रॉम एन एडिटर ऑफ द ओल्डर स्कूल, ठीक है, यहाँ पे बता रही हैं डोरोथी अल्सेयर कि मुझे एक मतलब लेटर मिला एडिटर से ऑफ द ओल्डर स्कूल, थैंक यू फॉर योर लेटर। तो उसमें लिखा गया था कि थैंक यू फॉर योर लेटर, आपके लेटर के लिए धन्यवाद। विच वी थॉट इट आवर ड्यूटी टू प्रिंट, जिसको हम लोग समझते हैं कि ये हमारी ड्यूटी है इसको प्रिंट करना, हमारा कर्तव्य है इसको प्रिंट करना। वी ट्राई टू प्रिजर्व आवर रिप्यूटेशन फॉर बैलेंस्ड न्यूज़, और हम कोशिश कर रहे हैं अपने रिप्यूटेशन को प्रिजर्व करना, ठीक है, रिप्यूटेशन का मतलब हो जाएगा इज्जत प्रतिष्ठा को, प्रिजर्व मतलब बचाना, सुरक्षित रखना, फॉर बैलेंस्ड न्यूज़, बैलेंस्ड मतलब हो जाएगा संतुलित न्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया था कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम आपके लेटर को छापें, ठीक है, हमारी ये कर्तव्य है, और हम ये कोशिश कर रहे हैं अपनी इज्जत को या अपनी प्रतिष्ठा को एक बैलेंस न्यूज़ के रूप में प्रिजर्व करने का, ठीक है, कि हमारा जनता जो है समझे कि हम बैलेंस न्यूज़ देते हैं, ठीक है, मतलब हम बैलेंस न्यूज़, संतुलित न्यूज़ देते हैं, मतलब हमारे अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसको भी हम छापते हैं, उसको भी दिखाते हैं, हम कुछ नहीं छुपाते हैं। हेयर आर 3 ओल्ड फैशन्ड वर्ड, यहाँ पे 3 ओल्ड फैशन वर्ड यूज़ किए गए हैं। ड्यूटी, जो कि ड्यूटी है, रिप्यूटेशन एंड बैलेंस्ड। डू दे स्टिल रिप्रेजेंट व्हाट द रीडर्स डिमांड, और यहाँ पे 3 जो ओल्ड फैशन वर्ड हैं वो ड्यूटी है, रिप्यूटेशन है एंड बैलेंस्ड हैं, ठीक है। और क्या वे लोग अभी भी रीडर्स के डिमांड के हिसाब से जो खबरें हैं वो छापते हैं, और एक्सपेक्ट्स फ्रॉम फ्लीट स्ट्रिप्स, और ये क्या एक्सेप्ट किया मतलब एक्सपेक्ट किया जा सकता है, इसकी उम्मीद की जा सकती है फ्लीट स्ट्रीट से। फ्लीट स्ट्रीट एक जगह का नाम है जहाँ पे बहुत सारे प्रेस का ऑफिस हैं, ठीक है, लंदन में, ठीक है। 19 देखते हैं पैराग्राफ। टू गेट मिसलीडिंग स्टेटमेंट करेक्टेड इन टेल, ठीक है, और मिसलीडिंग स्टेटमेंट यानी जो मिसलीड किया जाता है, जो भ्रमित किया जाता है जिस स्टेटमेंट से, उसको करेक्टेड किया जाता है, ठीक है। इन एनी केस, अगर किसी केस में अ हैवी एंड एग्जॉस्टिंग एफर्ट टू करस्पॉन्डेंस, ठीक है, एक बहुत ही किसी केस में अगर किसी इंटेल को, किसी मतलब जो बोला गया है, जो कथन है, उसको सही किया जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ही हैवी और एग्जॉस्टिंग मतलब थका देने वाला एफर्ट लगता है, कोशिश लगती है। ऑफ करस्पॉन्डेंस, पत्राचार, करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्राचार।
For the falsehood may be syndicated all over the world overnight and appear simultaneously in several hundred papers. और जो क्योंकि जो फॉल्सहुड में है, जो गलत चीज़ है, वो सिंडिकेटेड है, यानी सिंडिकेट का मतलब होता है सर्कुलेट करना यानी फैलाना, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, ओवरनाइट, पूरी रातों रात, एंड पेपर सिमल्टेनियसली इन सेवरल हंड्रेड पेपर्स, और साइमल्टेनियसली, और उसी तरह कुछ सौ पेपर्स में भी। इन एडिशन इफ़ वन मेक अ फस, अगर कोई इसका फस बनाता है, इसका यहाँ पे फस का मतलब हो जाएगा गड़बड़, ठीक है, और वेंचर्स टू अक्यूज़ द न्यूज़ पेपर्स ऑफ लेक ऑफ वेरासिटी, अगर कोई वेंचर करता है, वेंचर मतलब हिम्मत करता है अक्यूज़ करने का, उसको दोषी ठहराने का, न्यूज़पेपर को, ऑफ लेक ऑफ वेरासिटी, वेरासिटी मतलब हो जाएगा सच्चाई की, और लेक मतलब हो जाएगा कमी, अगर उसमें सच्चाई की कमी होती है, अगर कोई न्यूज़पेपर उसमें कोई अगर हिम्मत करता है उसको अक्यूज़ करने का, देयर ऑलवेज लर्क्स इन द बैकग्राउंड द शैडो ऑफ जेंटिल ब्लैक मैन। तो यहाँ पे हमेशा एक लर्क्स का मतलब होता है घात में रहना, ठीक है, बैकग्राउंड पीछे की तरफ, मतलब बैकग्राउंड में कोई होता है जो हमेशा ये घात में रहता है, उसको ब्लैकमेल करने के लिए, ठीक है, उसको ब्लैकमेल करने के लिए। एनी पब्लिक पर्सन, कोई भी पब्लिक पर्सन, राइटर, स्पीकर, एक्टर, पॉलिटिशियन, is subtly made to feel that if he offend the press, he will suffer for it. और कोई भी जो पब्लिक पर्सन होता है, राइटर हो गया, एक्टर हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, उसको हमेशा ये फील कराया जाता है, अगर उसने ऑफेंड किया, अगर उसने विरोध किया प्रेस के खिलाफ, तो प्रेस जो है इसके लिए उसको भुगतना पड़ेगा। अगर कोई भी प्रेस के खिलाफ ऑफेंड करता है, विरोध करता है, तो उसको ये पहले ही फील करा दिया जाता है, ठीक है, उसको ये अंदर ही अंदर फील करा दिया जाता है। अगर कोई प्रेस के खिलाफ जाएगा, प्रेस के खिलाफ बोलेगा, तो उसको इसके लिए भुगतना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा। सो इस वीडियो में यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 20 पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।